जब हम दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स की सिक्योरिटी देखते हैं तो हमें उनकी हाईटेक कार्स और सख्त प्रोटोकॉल्स हैरान कर देते हैं। जस्ट थिंक इट, ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट उन इंसानों के लिए है जिनका टाइम पीरियड लिमिटेड है। आज वो पावर में हैं, कल नहीं होंगे। जब एक आम पोस्ट के लिए सिक्योरिटी का लेवल ये हो तो जरा गौर करिए। ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी और अहम शख्सियत हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना में मौजूद रोज़ा रसूल की सिक्योरिटी का लेवल क्या होगा? मदीना शरीफ का ये होली एरिया आज के टाइम में पूरी दुनिया का सबसे हाई सिक्योरिटी जोन्स में गिना जाता है। यहाँ की सुरक्षा सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं है, बल्कि आसमानों पर कड़ी निगरानी है। रोज़ा मुबारक की छत के ऊपर से परिंदों के अलावा किसी भी ड्रोन या हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाज़त नहीं है, या किसी भी उड़ने वाली चीज़ को निकलने की इजाज़त नहीं है। इस पूरे एरिया की निगरानी के लिए पूरे अरब वर्ल्ड का सबसे आधुनिक कंट्रोल रूम मदीना में बनाया गया है। एवरी डे 24 आवर्स हजारों ट्रेंड सोल्जर 200 से ज्यादा गेट्स पर मुस्तैद रहते हैं। जमीन के ऊपर के पहरे के अलावा अंडरग्राउंड सेफ्टी के लिए यहाँ सेस्मिक रेडार्स का नेटवर्क यहाँ बिछाया गया है। इट्स मीन जमीन के अंदर कोई भी जरा सी मामूली हलचल होती है, सुरक्षा बलों को उसकी खबर मिल जाती है। तुरंत ही कुछ मिनटों में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन मदीना की सुरक्षा हमेशा से ऐसी नहीं थी। इतिहास की बुक्स में इसे एक बेहद चर्चित और हैरान कर देने वाली घटना का जिक्र मिलता है। कहा जाता है आज से लगभग 1000 साल पहले दो जासूसों ने रोज़ा मुबारक के अंदर सुरंग बनाकर घुसने की एक बहुत बड़ी कोशिश की थी। लगभग 500 साल पहले लिखी गई इतिहासकार अली बिन अहमद अल समूदी की किताब इस एक्सीडेंट की डिटेल आज मिलती है। उनके मुताबिक ये उस दौर की बात है जब मुसलमानों की सबसे बड़ी अंपायर अब्बासी खिलाफत आपसी इख्तलाफात की वजह से कमजोर होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुकी थी। मुस्लिम शासक आपस में लड़ रहे थे और फलस्तीन भी उनके कब्जे से निकल चुका था। मुसलमानों को इस कदर कमजोर देखकर स्पेन के इलाके से दो ईसाई साजिशकर्ता मदीने पहुंचे। उनका मकसद था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को निकाल कर वहां से ले जाना। अपने इस मिशन को छुपाने के लिए उन्होंने पूरी तरह से मुस्लिम लोगों का वेश धारण कर लिया, बहुत लंबी दाढ़ी रखी और बहुत नेक होने का नाटक किया। उनके इस जाहिरी सादगी से प्रभावित होकर मदीना के लोगों ने उनको रोज़ा मुबारक के बिल्कुल करीब एक मकान किराए पर दे दिया। वो दोनों दिन के टाइम मदीना में इबादत का नाटक करते और रात के अंधेरे में अपने घर के फर्श को खोद कर रोज़ा रसूल की तरफ एक गुप्त सुरंग बनाने का काम करते थे। खुदाई से निकली मिट्टी को वो दिन के उजाले में बोरियों में भरकर चुपचाप एक कब्रिस्तान में फेंक आते थे ताकि किसी को शक न हो। जब ये सुरंग रोज़ा रसूल के बहुत करीब पहुंचने वाली थी तब मदीना से सैकड़ों मील दूर दमिश्क में मुसलमानों के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने एक अजीब ख्वाब देखा। उस किताब के मुताबिक सुल्तान ने ख्वाब में देखा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों की तरफ इशारा करते हुए मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं मुझे इन गुंडों से बचाओ। सुल्तान अचानक नींद से उठे और उन्होंने इस ख्वाब को एक आम ख्वाब समझकर टाल दिया। लेकिन जब उन्हें लगातार 3 बार हूबहू यही ख्वाब दिखा और उन दोनों के चेहरे साफ साफ दिखे तो सुल्तान समझ गए मदीना में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। सुल्तान नूरुद्दीन ने तुरंत अपनी एक फौज तैयार की और तुरंत मदीना की तरफ रवाना हो गए। मदीना पहुंचकर सुल्तान ने एक बहुत बड़ी चालाकी की। उन्होंने पूरे शहर के लोगों के लिए एक खास दावत का इंतजाम किया। आज रात खाने का इंतजाम किया जाए। सुल्तान खुद हर एक गेस्ट को गिफ्ट बांट रहे थे और बड़ी ध्यान से उनके चेहरों को देख रहे थे। जब दावत खत्म हुई तो सुल्तान को वो दोनों चेहरे कहीं नहीं दिख रहे थे। तब उन्होंने लोगों से पूछा क्या कोई आने से रह गया है। तब लोगों ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को बताया दो बहुत परहेजगार लोग हैं जो हमेशा इबादत में बिजी रहते हैं और इस वजह से वो नहीं आ सके। सुल्तान तुरंत उनके घर पहुंचे
और उन्हें देखते ही पहचान गए। उनके घर की तलाशी लेना स्टार्ट कर दी। घर की तलाशी लेने पर जमीन पर बिछी कालीन के नीचे वो सुरंग बरामद हुई जो रोज़ा रसूल के करीब पहुंच चुकी थी। सुल्तान के हुक्म पर इन दोनों को मदीना की मेन मार्केट में सजा दी गई ताकि कोई दोबारा ऐसा कदम ना उठा सके। इस स्टोरी को सदियों से हमारी सोसाइटी में सच माना जा रहा है, लेकिन जब हम मॉडर्न रिसर्च और कड़े ऐतिहासिक पैमाने पर इसे देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग सच्चाई सामने आती है। ये एक्सीडेंट ऐतिहासिक रूप से सच नहीं है, बल्कि एक अफवाह है। इसके पीछे के रीजंस बिल्कुल क्लियर हैं, जैसे कि टाइम गैप। ये स्टोरी जिस किताब में दर्ज है सुल्तान की मौत के 300 साल बाद लिखी गई थी। खुद राइटर ने इसके लिए किसी ठोस या पुराने सोर्स का हवाला नहीं दिया है, बल्कि यह लिखा है कि मैंने ऐसा सुना है। सुल्तान नूरुद्दीन के दौर और उनकी लाइफ पर जो बुक है वो इतिहासकार इमाम इब्न अल कसीर ने लिखी है। इसका नाम है अल कामिल फित तारीख। यह किताब सुल्तान की मौत के कुछ सालों बाद ही आ गई थी, जिसमें सुल्तान की जिंदगी से रिलेटेड छोटी से छोटी बातें लिखी थी। लेकिन इस पूरी किताब में इस घटना का कहीं भी कोई जिक्र नहीं मिलता है। अगर ये एक्सीडेंट सच होता तो उनके दौर का इतिहासकार इसे कभी नहीं छोड़ता। और कुरान के मुताबिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह पाक ने लिया है। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए किसी सुल्तान या हमारे जैसे आम इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी लाइफ में भी और पर्दा करने के बाद भी महफूज हैं।